प्लेटफॉर्म बनाकर आप अपने शाहबाद के रीजन में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं छूटना है जहां आप ज़मीनी सतह पर जाकर इसके बारे में एजुकेट करना है, अवेयरनेस लाना है और उन लोगों को इस मूवमेंट के साथ जोड़ना है। क्योंकि ये हमारा वजूद का झगड़ा है। ये हमारे इबादत गाहें, ईदगाहें, मदरसे, मस्जिदें तमाम की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। जो मसला मेन है मस्जिद, मदरसा और कब्रस्तान मेन अहम चीज़ है। और मैं नौजवानों को जो है अक्सर ये बोल रहा हूँ कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ, क्या ठीक है भाई, हम अब तक जो है 70 साल से ये बात नहीं उठाए, पर अब हमारे को याद आ रहा कि हमारे से क्या फ़ायदा हुआ। बिल तो चलेगी, तो ज़मीन तो चलेगी, अब पूरी आवाम मिलके इसको वापस लेंगे और आवाम कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई इनफरादी हैसियत से कोई शरपसंद शख्स जाकर कह दे कि ये औकाफी जायदाद जो है ये वक्त की नहीं है बल्कि ये मेरी मिल्कियत है, इतना भी लिखकर अगर वो दे देता है तो डीसी को ये इख्तियार है कि उस वक्त तक जिस वक्त तक के कोई फैसला डीसी ना ले ले तब तक वो औकाफ के दायरे से बाहर हो गया। आज वक्त आया है, जैसा एनआरसी में हम एक मुत्तफिक होकर बताए थे, सीए में मुत्तफिक होकर बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब इस टाइम पे भी वक्त अमेंडमेंट बिल को रोकने की पूरी तरीके से हम इत्तेफाक बताएंगे और इंशाल्लाह इसको कैंसिल करेंगे। जब हम इस बिल के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ जब ज़मीनी सतह पे उतर रहे हैं, नादानी से या साजिशन से इस मूवमेंट को, इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पूरे देश भर में जो एक मूवमेंट बनाना चाह रहा है, जिस तरह से सीए एनआरसी में बना था उस एक्ट के खिलाफ, ये मूवमेंट को किस तरह से दबाया जाए, हम लोगों में इख्तलाफ किया जाए। अरे ये गरीबों के लिए बनाया गया है, ये कुछ लोग बोल रहे हैं ये अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ वक्फ के जायदाद जिसके है सिर्फ उनके लिए है, बाकी का नहीं है। हमारे में ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दूसरा काम ये है कि हमारे ज़रिए से इसमें भी अवेयरनेस लाना है कि हमारे इसमें जो इस बिल को लेकर जो एक इनएक्टिवनेस, जो एक मूवमेंट बनना है वो नहीं हो रहा है, उसको वापस किस तरह से लाए वो भी काम करना है। तीसरा काम, इस एक्ट को किस तरह से हमें रोकना है, किस तरह से इसके ऊपर काम करना है, कानूनी लड़ाई किस तरह से लड़ना है, वो तीसरा काम करना है। जो आपको मालूम है कि तकरीबन 70 से लेकर 75 तक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान ने PIL डाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो लीगल कार्रवाई चल रही है उसको किस तरह से रोकना है, ये तीसरा काम भी चल रहा है। चौथा काम जो अहम आपको और मेरे को मिलकर जो करना है कि हमें ज़मीनी सतह पे उतरकर इस बिल के ख़िलाफ़ लोगों को लेकर ज़मीन पर एहतजाज के ज़रिए से, प्रोटेस्ट प्रोग्राम के ज़रिए से, धरने के ज़रिए से, जेल भरो आंदोलन के ज़रिए से इस मूवमेंट को ज़िंदा रखना है तब तक जब तक ये एक्ट वापस ना ले। ये 4 काम हमें सबको मिलकर करना है। जिस तरह से एक जिम्मेदारी लेकर हम ये जो प्लेटफॉर्म आपके पास आए हैं, यही जिम्मेदारी को आप लोगों यहाँ के शाहबाद के लोग इसी तरह की एक कमेटी बनाना है। एक इस तरह से ज़बरदस्त एक कमेटी बनाए जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, दीनी लोग हो, सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाकर आप अपने शाहबाद के रीजन में ऐसा एक छोटा गांव, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं छूटना है जहां आप ज़मीनी सतह पर जाकर इसके बारे में एजुकेट करना है, अवेयरनेस लाना है और उन लोगों को इस मूवमेंट के साथ जोड़ना है। हम सबको मिलकर ये काम करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि गुलबर्गा में 4 तारीख को जो जलसा रखा गया है, ये जलसे में तमाम लोग को शिरकत करना है, क्योंकि ये हमारा वजूद का झगड़ा है। ये हमारे इबादत गाहें, ईदगाहें, मदरसे, मस्जिदें तमाम की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अभी हम यह जलसा अगर बड़ी तरीक़े से कामयाब करेंगे, इसका जो है यहाँ का मैसेज दिल्ली तक चला जाएगा। इंशाअल्लाह ये बिल वापस होगा, उम्मीद है, लेकिन आप लोगों की इत्तिहाद पर है। आप लोग जमा होंगे तो सराओं का समंदर देख के जो है वो लोग घबरा जाएंगे। तो ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश है कि शाहबाद के अतराफ़ के जितनी भी देहात हैं, कोई देहात से भी कोई मर्द यहाँ ना रहे, पूरे मर्द हजरात पूरे गुलबर्गा में रहें 4 तारीख के दिन। तो ये बहरहाल
मुसलमानों को सताने की एक मुहिम चलाई गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर आपको जो है ना ये सब जो है आपको मस्जिद से, मदरसे से, कब्रिस्तान से सब बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो जिस तरह से यानी मनुस्मृति का कानून लागू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। मनुस्मृति का यानी उनके पास जो किताब है मनुस्मृति, जो जिसको मुक़द्दस किताब कहा जाता है, वो कानून सारे इंसानों पर नाफिज हो जाएगा। अब आप निकाह करना चाहें उस कानून के मुताबिक करो, तलाक देना चाहें उस कानून के मुताबिक करो, विरासत की कवानीन में जाना, विरासत देना चाहें उस कवानीन के मुताबिक करो। यानी पूरा आपकी शरीयत में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। दूसरे कम्युनिटीज के भी थे, उनको भी साथ लेने इस लड़ाई में और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गाइडलाइंस के तहत हमें एक कानूनी लड़ाई लड़ना, एक को बड़ा बनाना ज़रूरी है, सामने नुमाइंदा बनाना ज़रूरी है। अपने आप से तो हम कर सकते हैं, लेकिन इतने होने के बावजूद भी हम एक जगह क्यों जमा हुए कि हमारा कायद हो, उसके गाइडलाइंस की तरह वो जो भी आएंगे, जो हिदायत आएंगे, उस तरह हम अमल करेंगे। 4 तारीख पीर बंगाली ग्राउंड में जो एहतजाजी जलसा रखा गया है, आप हजरात से गुजारिश है, आप अकेले नहीं, आप जो है शाबाद के जिम्मेदार मौजूद और आप अपने महल्ले के जिम्मेदार हैं, कोई मसाजिद का जिम्मेदार है, कोई गली कूचे का, कोई घर का जिम्मेदार। हर आदमी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि 4 तारीख को पीर बंगाली ग्राउंड में आए, वहां एहतजाजी जो जलसा रखा गया उसमें शमूलियत अपनी लाजिम कर लें, इसलिए कि ये हुकूमत देखना चाहती है कि सरों का समंदर वहां पर नजर आ जाए। जो मसला मेन है मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान मेन अहम चीज़ है। और मैं नौजवानों को जो है अक्सर ये बोल रहा हूँ कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ, क्या ठीक है भाई, हम अब तक जो है 70 साल से ये बात नहीं उठाए, पर अब हमारे को याद आ रहा कि हमारे से क्या फ़ायदा हुआ। बिल तो चलेगी, तो ज़मीन तो चलेगी, अब पूरी आवाम मिलके इसको वापस लेंगे और आवाम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। ये तो माइंड बनाइए आप। पहले जो था हम देखे नहीं, करे नहीं, आप याद नहीं दिलाए, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, आज याद दिला रहे हैं आप। तो लिहाजा मैं हमारी कौम से जो है गुजारिश करता हूँ, स्पेशली शाबाद के यहाँ के ज़िम्मेदारों से, आप लोग एक जो है हमारे जाने के बाद एक मीटिंग लीजिए आप, आज कल जब भी एक तमाम मकाती पे फिक्र करके एक तंजीम बनाइए आप, उसमें बरादरी, पूरे बरादरियों को जोड़िए, एक भी आदमी ना छोटा जाए, उनकी एक तंजीम बना, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमको 1-2 प्रोग्राम के अंदर हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं। जैसा हबीब सरमद साहब ने, उन्होंने खुद अपने तरफ से पिटिशन डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के हालात क्या हैं आपको मालूम है। जज 1-2 मीठे बातें करा तो मुसलमान खुश हैं बोलो, मगर जो जवाब आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि भाई ये भी बाबरी मस्जिद से सरकार हमारा साथ खेल खेला जाएगा। और उनके ताल्लुक से ये कहा गया है कि 8 अप्रैल 2025 जब से ये कानून बनकर नाफिज हुआ है, उससे पहले अगर कोई वक्फ यूज़र की मिल्कियत है तो हम उसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। यह हलफनामा दिया है इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके अंदर एक पेचीदगी डाल दी है। वो पेचीदगी ये है कि अगर कोई शख्स उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है, महज एक सवाल, जाकर डीसी के पास एक लेटर दे दे, डीसी को क्योंकि इख्तियार दे दिया गया है मुकम्मल तौर पर फैसला करने का, इससे पहले कोर्ट्स को, अदालत को फैसला करने का इख्तियार होता था, आज डीसी के हाथ में इख्तियार दिया गया है। डीसी कौन होता है? डीसी हुकूमत का नुमाइंदा होता है, और हुकूमत का नुमाइंदा क्या फैसला हुकूमत की जानिब करेगा? कतई नहीं। अगर हुकूमत और औकाफ के बोर्ड के माबैन कोई फैसला करना है तो वो हुकूमत की तरफ फैसला करेगा, और ये कानून भी यही कहता है कि हुकूमत की जानिब फैसला कर दिया जाएगा। जब तक के कोर्ट फैसला ना ले ले उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा और हुकूमत इस मिल्कियत के ऊपर काबिज रहेगी। हुकूमत का ROR में, यानी कि जो पानियात होते हैं, उसके अंदर नाम दर्ज हो जाएगा। इस मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनना चाहिए।
हमने कभी नहीं मुतालबा किया कि हमारी मूर्तियां पार्लियामेंट पर लगाई जाएं, चौराहों पर लगाई जाएं, हमारे नाम के चौक चौराहे बने। हमने इस मुल्क से मुतालबा नहीं किया था। जिनके हाथ में इख्तिदार आ रहा था उनसे मुतालबा हमारा ये था कि इस मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनना चाहिए। चुनांचे उस बात को मान लिया गया। फिर एक कमेटी बनी, उसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाए गए। फिर वो दस्तूर बना जिस दस्तूर ने इस मुल्क के हर बाशिंदे को जीने के लिए आज़ादी दी कि वो अपने दीन पर चल सकता है, अपने दीन का प्रचार कर सकता है, अपने मजहबी इदारे कायम कर सकता है। हमको इस दस्तूर ने हुकूक दिए। चुनाचे उसके बाद जब मुल्क के आज़ादी के बाद से आज 75-77 साल हुए हैं, इस मुल्क को आज़ाद कराने में जिन लोगों का खून बहा है, जिनकी कुर्बानियों को कोई इंतहा नहीं है, उन लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है। खुसूसन इन 10-12 सालों के अंदर इस मुल्क के दस्तूर ही को ख़त्म करने के लिए एक कोशिश हो रही है। जिस तरह इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने जद्दोजहद की थी, फिर से इस मुल्क को दोबारा आज़ाद करने की भी जद्दोजहद है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, हम सब मिलकर इसमें जुड़ेंगे। सबसे पहली बात, हम घर के चिराग जलाएंगे, बाद में दूसरा जलाएंगे। पहला शहाबाद के मसले मस्जिदों के हैं, कब्रस्तानों के हैं, दरगाहों के हैं, खानखाहों के हैं, ये तमाम पेपर पहला हम सब मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम के साथ में मैं हूँ और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, आप तमाम मेरे साथ ठहर के हाथ बिठाओ। इंशाअल्लाह हम सब ये पेपर का काम करेंगे। आज वक्त आया है, जैसा एनआरसी में हम एक मुत्तफिक होके बताए थे, सीए में मुत्तफिक होके बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब इस टाइम पे भी वक्त अमेंडमेंट बिल को रोकने की पूरी तरीके से हम इत्तेफाक बताएंगे और इंशाअल्लाह इसको कैंसिल कराएंगे भाई। बस मैं इतना कहते हुए मेरी जगह दे रहा हूँ। आप तमाम हजरात का फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।